सनातन त्रिएक परमेश्वर की स्तुति और महिमा करता हूं। ये सुंदर सा मंगलवार शाम की समय हमें प्रभु ने प्रदान किया कि हमें मिलकर प्रभु के पास आने का और प्रकाशित वाक्य में से सीखने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया है। पिछले कुछ लंबे समय से हम प्रकाशित वाक्य को मनन कर रहे हैं। अभी हम लोग 19 अध्याय में हैं। उसकी 11 से 16 तक की आयतों को हम मनन कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 11 से 16 तक की आयतों को हम मनन कर रहे हैं। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में प्रवेश करें, मैं आप सभी प्रियजनों को मसीह यीशु के पवित्र नाम से मसीही वंदना पेश करूं। जय मसीह की। हम लोग मिलकर मनन कर रहे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरा या दोबारा आगमन के बारे में। प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन जो इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह की आना है। प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन था इसी धरती पे, पृथ्वी की नाभि कहलाने वाले जगह पे सारे मानव जाति के लिए प्रकट हुआ था। हमने पिछले हफ्ता शायद पढ़े थे हमारे प्रभु यीशु मसीह के दो प्रगटीकरण हैं। पहला प्रगटीकरण करीब 2000 साल पहले हुआ था और दूसरा प्रगटीकरण होने वाला है। वो कब है करके किसी को नहीं पता। एक और बार हम पढ़ेंगे इब्रानियों 9 उसकी 28वां वचन। इब्रानियों 9 का आखिरी वचन 28वां वचन। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। तो यीशु मसीह का दो दिखाई देने का या प्रकट होने की बात। पहले बहुतों के पाप उठा लेने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया था। हम सबके पापों को अपने ऊपर उठाया हुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, जिसके बारे में हम पतरस की पहली पत्री 2 का 24 में भी कई बार पढ़े थे। उसको भी पढ़ लीजिए। पहला पतरस 2 का 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। देखा, इब्रानियों में बताया कि बहुतों के पाप को उठा लेने के लिए यीशु मसीह एक बार दिखाई दिया। उसी को पतरस ने बताया कि प्रभु हम सबके पापों को अपना देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यह था प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रकटीकरण का उद्देश्य। अब इब्रानियों में बताया है 9 के 28 में हम पढ़े, लेकिन अब दोबारा यीशु मसीह दिखाई देगा या दूसरी बार यीशु मसीह प्रकट होगा।
वो लेकिन किस लिए नहीं, किस लिए नहीं? पापों को उठाने के लिए नहीं, पापों को उठा ले जाने के लिए नहीं है। फिर किस लिए हैं? जो उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए। उद्धार के लिए। तो प्रभु यीशु के बाट जोहने वालों के उद्धार के लिए यीशु दूसरी बार प्रकट होने वाला है। उस प्रकटीकरण के बारे में है यहां प्रकाशित वाक्य 19 की 11 से 16 तक की आयतों में बताया। उसके बारे में हमने और भी कुछ बात पिछले हफ्ता सीखे थे कि जैसे फिलिपियों 3 का 20-21 में बताया, और कुलूसियों 3 का 4 में बताया। तो उस तरह की वचनों के सिद्धता के लिए प्रभु यीशु मसीह अब पृथ्वी पर आ रहा है। यहूदा 14-15 आयतों में भी उन बातों को हमने पिछले हफ्ता देखा। तो उस तरह प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो रहा है। यीशु मसीह अकेला आ रहा है? नहीं। फिर कौन भी है साथ में? ये पवित्र लोग। उसके पवित्र लोग। प्रकाशित वाक्य 19 की 14वीं वचन को पढ़ लीजिए। पिछले हफ्ता हम पढ़े थे। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। शुद्ध मलमल पहने हुए यीशु के पीछे पीछे एक बड़ी सेना आ रही है। हमने देखा शुद्ध मलमल पहने हुए लोग कौन हैं? 19 की 7 में, 7 और 8 में हमने देखा था। 19 की 7 और 8 में। आओ, हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखा, हमने 19 की 14वीं वचन में देखा कि यीशु मसीह महिमा में धरती पर आते समय स्वर्ग की सेना महीन मलमल की, शुद्ध मलमल की वस्त्र पहने हुए यीशु के पीछे हैं। वो शुद्ध महीन मलमल की कपड़ा पहने हुए कौन है? 19 की 7 और 8 में बताया कौन है? पवित्र लोग। दुल्हन। मेमने की दुल्हन। मेमने का दुल्हन, मेमना कौन है हमने सीखा? यीशु मसीह। यीशु मसीह। तो परमेश्वर की मेमने का दुल्हन कौन है? हम कलीसिया। कलीसिया। हम कलीसिया है। तो हमने पाया प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग से पृथ्वी में उतराते समय यीशु के साथ स्वर्ग की सारी सेना भी होंगे। स्वर्ग की सारी सेना में कितने झुंड होंगे हमने पिछले हफ्ता देखा। पहला, स्वर्ग की तमाम पवित्र दूत लोग होंगे, स्वर्गदूत, फरिश्ते। दूसरा, अभी जैसे हमने देखा, शुद्ध महीन सफेद मलमल की वस्त्र पहने हुए मेमने की दुल्हन यानी कलीसिया अर्थात नया नियम के पवित्र लोग होंगे। और तीसरा हमने देखा पुराने नियम के
सारे पवित्र लोग भी होंगे, जिनके लिए यहूदा ने बताया सारे धर्मी लोगों के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह उतर आया है। तो सारे धर्मी लोग, नया नियम के भी पुराने नियम के भी, और सारे पवित्र स्वर्गदूत भी होंगे। तो इतनी बातों को हमने पिछले हफ्ता सीखे थे। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने सारे पवित्र लोगों के साथ, अपने स्वर्ग की सारी सेना के साथ जयवंत होकर धरती पर उतर आ रहे हैं। तो यह हमने देखा कि पिछले हफ्ता भी रोमियो 8 का 18 से लेकर हम पढ़े थे, विशेषकर उसकी 18, 19, 20 आयतों में हमने देखा कि सारी सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सारी सृष्टि की आशा है प्रभु यीशु मसीह का यह आगमन। This is the very hopeful anticipation of the entire creation. सभी सृष्टि का बड़े उम्मीद है यीशु का इस आगमन। प्रभु के इस आमद के लिए सारी सृष्टि आशा भरी दृष्टि से बाट जो रही है। रोमियो 8 की 18 से पिछले हफ्ता भी हमने देखा। दूसरी बात हम ये समझ सकते हैं, पतरस प्रेरित ने भी इस बात के बारे में बताया। पतरस प्रेरित ने भी इस बात के बारे में बताया। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10 का 43, एक्ट्स 10:43। प्रेरितों के काम 10 का 43। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। 42 भी पढ़ लीजिए बेटा। और उसमें हमें आज्ञा दी कि लोगों के प्रचार करो और गवाही दो कि यही वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। हाँ, जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहरा कर परमेश्वर ने जिसे रखा, उसकी बारे में प्रेरित पतरस एक रोमी सिपाहियों का अफसर, बड़ा अधिकारी के घर में प्रचार करके बताया है। और प्रभु यीशु मसीह की आगमन के बारे में पतरस ने भी बताया। और पतरस की दूसरी पत्रिका तो इसी के बारे में बताया है। विशेष दूसरा पतरस 3 अध्याय पूरा पूरा प्रभु के इस आगमन के बारे में है। और देखिए हग्गई नबी भविष्यद्वक्ता क्या कहता है। हग्गई 2 का 7। हग्गई 2 का 7। और मैं सारी जातियों को तब कपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। यहोवा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा क्या कहा? यीशु मसीह के लिए वहां एक शब्द या नाम दिया है। क्या है? आपने ध्यान दिया? सब जातियों के मन भावनी वस्तु। तो हमने रोमियो 8 की 18 से देखा कि यीशु मसीह सारे सृष्टि
यीशु की प्रगटीकरण के महिमा में आने की बाट जो रही है। प्रेरितों के काम 10 की 42-43 में पतरस ने बताया, सारे मुर्दे और जीवितों के न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अब तीसरी बात हम हग्गई 2 के साथ में देखा कि सब जातियों के मनभावनी वस्तु यीशु मसीह के लिए दिया गया एक नाम है कि सारे जाति जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह की बिल्कुल प्रगटीकरण के इच्छा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। तो प्रभु यीशु, ये यीशु मसीह की पहला आगमन में भी था और उसका संपूर्ण पूर्तिकरण प्रभु के अभी जो महिमा में आएंगे उसमें होगा। सारी जाति के लोगों की इच्छाएं पूरी होगी। और पौलुस प्रेरित क्या कहता है उसके बारे में? तीतुस के लिए पत्री, तीतुस 2:13 पढ़ लीजिए। तीतुस 2:13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा की प्रकट होने की बाट जोते रहे। महान परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा में प्रकट होने की बाट जोते हैं। हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा में प्रकट होने का बाट जो रहे हैं, वो अभी पूरा हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 19 की 11 से 16 तक हमारे प्रभु यीशु महिमा में प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो हम इस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रकट होने की बारे में, मसीह की प्रकटीकरण की बाट जोने के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इसके बारे में कहा। मत्ती 24 अध्याय उसका 30वां वचन, मत्ती 24 का 30। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यीशु मसीह ने स्वयं कहा। कैसे आएंगे यीशु मसीह? बड़े सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ। ऐश्वर्य और सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे। अभी वो ही हो रहा है। इस प्रकटीकरण से 7 साल पहले, ये जो प्रकटीकरण होगा इधर, उसकी 7 साल पहले प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और हमें ले जाएंगे, हमें ले जाएंगे, कलीसिया को लेके चले जाएंगे। हमने पिछले हफ्ता भी सीखे, 7 साल हम प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता के घर में रहेंगे, जहां प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह बनाने गया है। हम प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में पिता के घर में रहेंगे। उस समय हमारे
न्याय होंगे, हमें प्रतिफल देंगे, हम महिमा को पाएंगे, और वो 7 साल पृथ्वी पे झूठा मसीह का राज होगा, जिसके बारे में हमने प्रकाशित वाक्य 6 से 18 तक के अध्यायों में पढ़े थे। वो सारे घटनाएं तब होने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आके हमको अपने पिता के घर ले जाने के 7 साल बाद ये जो प्रगटीकरण होगा, प्रभु यीशु अपने सारे संतों संग धरती पर उतर आएंगे। हमने उसके बारे में पिछले हफ्ता भी देखे थे कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ आएंगे करके, याद है ना? मसीह कहाँ आएंगे? जैतून के पहाड़ पर। हाँ, हमने जकरिया की नबूवत से पढ़े थे कि प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर यानी ओलीव की पहाड़ पर अपना पांव धरेंगे, अपना पांव धरेंगे। तो उसी के साथ साथ में हम प्रेरितों के काम पहले अध्याय में से भी पढ़े थे। मृदगोत्थान पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर, अपने चेले 12 में से एक तो चला गया, अब 11 है। उन 11 चेलों को लेकर प्रभु यीशु जैतून की पहाड़ पर गया था। वहां पर भी बैठे बैठे अपने चेलों को कुछ बातें सिखाया, जिसके बारे में प्रेरितों के काम पहला अध्याय की 4 से लेकर के आयतों में लिखा हुआ है। तो 4 से लेकर लगभग 10वां पद तक हम उन बातों को देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करते करते जैतून की पहाड़ पर से उठा लिया गया, उठा लिया गया। और उसके बाद उसकी 11वीं आयत एक और बार हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 का 11। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। वे कहां पर थे? 12वां पद भी पढ़ें। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सबत की दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। हाँ, वे लोग जैतून की पहाड़ से यरूशलेम को लौटे। उसका मतलब यीशु मसीह उनको छोड़कर स्वर्ग कहां से उठा लिया गया था? जैतून के पहाड़। हाँ, जैतून की पहाड़ से। 11वां पद में स्वर्गदूत ने क्या बोला? इसी यीशु को जैसे तुम जाते हुए देखा, वैसे ही तुम फिर से आते देखोगे। तो ये वचन भी और जकरिया 14 का 4 में जो लिखा वो भी सब मिला करके हम पढ़ें तो प्रभु यीशु का इस महिमामय आगमन जैतून की पहाड़ पर होगा। जैतून पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह अपना पांव धरेंगे। इसीलिए है, मैं तो गया नहीं इस्राएल में कहीं देखने के लिए, लेकिन मैंने कई पत्रिकाओं में और किताबों में पढ़ा हूं, और वहां जो गए थे उन लोगों के गवाही भी मैंने सुना कि
आपको मालूम है बहुत सारे लोग इसराइल देखने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग। तो बहुत टूरिस्ट लोग हैं, बहुत घूमने फिरने आने वाले, पढ़ाई करने आने वाले। दुनिया में सबसे ज्यादा जो पढ़ाई होता है, दुनिया में जो सबसे ज्यादा खुदाई होता है, एक्सकवेशन, ये सब मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में होता है, पश्चिमी आसिया में, इसराइल से संबंधित इलाकों में। तो बहुत सारे लोग जाते हैं। तो जैतून की पहाड़ के वहां बड़े बड़े होटल, और ये जो घूमने फिरने आने वालों को ठहराने के लिए बड़े बड़े इमारतें बनाने की सरकार ने कोशिश किया बोलते हैं। तो इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ऐसे लोगों को वहां की परिस्थिति के बारे में पढ़ने के लिए नियुक्त की। लेकिन सभी ने पढ़ाई करके ऐसा रिपोर्ट दिया कि वहां कुछ बड़ा भूडोल होने का, भूकंप होने की संभावना है, इसलिए वहां कोई ऐसे बड़ी इमारतें न बनाए। इसलिए वहां कुछ बने नहीं हैं। मुझे जानकारी मिली है, मैंने देखा नहीं, मैं गया नहीं, सुना और पढ़ा बात है। क्यों? वहां एक बहुत बड़ा भूडोल होने वाला है। कब होगा ये भूडोल? रुपये गुप्ता वो यीशु के दूसरे आगमन के हाँ, प्रभु यीशु मसीह की ये महिमामय आगमन के समय। एक और बार उसको पढ़ लीजिए, जकरिया 14:4 में से। नहीं मिला? उस दिन वह उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूरब की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। हाँ, तो ये प्रभु यीशु की जन्म से लगभग 500 वर्ष पहले जकरिया के समय में बताया है। तो ये ऐसा होने वाला है। प्रभु जैतून की पहाड़ पर जैसे पांव धरें तो पहाड़ दो भाग में बट जाएगी। वहां पर एक बड़ा तराई उत्पन्न होगी, लोग भाग जाएंगे डर की मारे। तो ये सारी बातें पूरी होने का मसीह की प्रगटीकरण है। यहां 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य 11 से लेकर 16 तक की आयतों में। इतने में कोई शक है, कोई सवाल है? ठीक है, अगर कुछ नहीं है, कुछ प्रश्न? नहीं ना? ठीक है, तो हम अभी 11वां पद को पढ़ेंगे, 19 की 11।
फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। प्रेज गॉड। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। यूहन्ना स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है, क्योंकि हम इससे पहले 4 के पहले में भी, 14 अध्याय का पहला वचन में भी देखा कि यूहन्ना ने स्वर्ग को खुला देखा। स्वर्ग से यूहन्ना को ऊपर बुलाया, और फिर स्वर्ग की कुछ बातें यूहन्ना ने देखा। लेकिन 6 से लेकर 6वां अध्याय से लेकर ये 18वां अध्याय तक जो बातें यूहन्ना ने देखा है, वो सब पृथ्वी पर घटी हुई घटनाएं हैं। झूठा मसीह के शासन काल में पृथ्वी पर होने वाली घटनाएं। हाँ, बीच में कुछ कुछ बातें स्वर्ग का भी यूहन्ना ने देखा था, लेकिन आम तौर पर 6 अध्याय से 18वां अध्याय तक पृथ्वी पर घटी बातें थी। उसके बाद है अभी 19 की 11 में हम पढ़ रहे हैं कि स्वर्ग को मैंने खुला हुआ देखा। अब स्वर्ग की दर्शन, स्वर्ग में जो घट रहा है, वो बात यूहन्ना देखता है। क्या देखता? एक तो स्वर्ग खुला हुआ है, दूसरा एक श्वेत घोड़ा, उस घोड़े पर एक व्यक्ति सवार है। वो व्यक्ति का नाम क्या है, उसका शक्ल सूरत क्या है, इतनी बातें 11वां आयत में, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में है। एक श्वेत घोड़ा, इससे पहले भी हमने एक श्वेत घोड़ा को देखे थे। कहां पर था, याद होंगे ना? 6वें अध्याय में। 6वें अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह ने वो 7 मोहरों से बंद किताब का पहला मोहर खोलता, उस समय एक श्वेत घोड़ा आ जाता है। तो 6वां अध्याय में भी और 19 की 11 में भी लगभग समानता को हम देख सकते हैं। श्वेत घोड़ा, घोड़े पर सवार, दोनों जन के सिर पर मुकुट, ठीक है, तो पहना हुआ वस्त्र, तो काफी समानता है। लेकिन दोनों क्या एक ही व्यक्ति है या दो व्यक्ति है? दोनों एक ही घटना है या दो घटना है? दो घटना है। वो घटना है। दो घटना है। दोनों एक ही व्यक्ति है या अलग अलग है? वे अलग अलग अलग। है। अलग है, बिल्कुल। जो 6वां अध्याय में था, उसको हमने देखा झूठा मसीह था। लेकिन ये 19 अध्याय की 11वें आयत में यीशु मसीह है। क्या फर्क है ना? 6वां अध्याय के पहले आयत से लेकर हम पढ़ते हैं तो एक श्वेत घोड़ा वहां पर प्रकट होता है, और वो स्वर्ग से आता है। वो आता कहां से है? 6वें अध्याय के 1 और 2 पदों में बताया गया पहला श्वेत घोड़ा और उस पर की सवार,
क्या स्वर्ग से आया करके लिखा है? नहीं नहीं सर, नहीं। नहीं पास्टर जी। नहीं। वो कहां से है करके मालूम नहीं, नहीं लिखा है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में 19 की 11 में साफ लिखा, स्वर्ग खुला, स्वर्ग से आया। तो पहला फर्क दोनों में वो है। दूसरा फर्क को देखिए, दोनों सफेद घोड़े हैं, क्योंकि शैतान, झूठा मसीह, ये लोग सब परमेश्वर के नकल करते हैं, परमेश्वर की नकल करते हैं। शैतान बिल्कुल यीशु मसीह है करके हमारे सामने आ सकता है। यीशु मसीह का रूप नकली तौर पर, झूठे तौर पर ले सकता है शैतान। तो छठे अध्याय में लोगों को भरमाने के लिए झूठा मसीह यीशु मसीह का रूप लेकर, या ऐसे ही श्वेत घोड़ा, श्वेत कपड़ा पहन कर आ रहा है। लेकिन पकड़े जाएंगे। कैसे पकड़े जाएंगे? एक तो हमने देखा कहां से आते हैं। झूठा मसीह का कोई अता पता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का बिल्कुल सफाई से बताया स्वर्ग से है। दूसरी बात, झूठा मसीहा छठे अध्याय वाले सवार के सिर पर भी मुकुट है, और 19 की 11 आयत वाले के सिर पर भी मुकुट है। दोनों मुकुट में कोई फर्क है? संख्या देखिए। संख्यामध्ये पण फरक आहे. संख्या हाँ, में भी फरक है और एक और आहे. संख्या में फर्क है। छठे अध्याय वाले के सिर पे केवल एक ही मुकुट, लेकिन 19 की 11 वाले मसीह के सिर पे कितने मुकुट हैं? बहुत। बहुत है। मुकुट किसको दर्शाता है? अधिकार को, बादशाहत को, राज करने की शक्ति को दर्शाता है। तो जो छठे अध्याय में झूठा मसीह, उसको है राज करने का अधिकार, लेकिन केवल एक ही है। मतलब बिल्कुल उसकी अधिकार सीमित है, उसकी बादशाहत सीमित है। लेकिन 19 की 11 में यीशु मसीह के सिर पर बहुत से राज मुकुट है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के शासन का कोई सीमा नहीं है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में, तीनों दुनिया में प्रभु यीशु मसीह की बादशाहत, अधिकार, हुकूमत चलेगा। लेकिन झूठा मसीह का पृथ्वी ही पृथ्वी पर सीमित है, वो भी कुछ ही समय के लिए, ज्यादा से ज्यादा 7 साल के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शासन, बादशाहत की दायरा स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक। यीशु मसीह की शासन का समय अनंत काल तक। और झूठा मसीह की शासन काल में उसकी अधीन ना रहने वाले बहुत से चीज होंगे, सब कुछ के ऊपर उसको अधिकार नहीं होगा। लेकिन जब हमारे प्रभु यीशु मसीह
शासन करेंगे, तब हमारे मसीह की अधिकार की बाहर कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ मसीह के वश में होगा, सब कुछ। पढ़ के देखिए, रोमियो 14वीं अध्याय उसकी 11वां पद, या 10 और 11 पढ़ लीजिए। रोमियो 14वीं अध्याय का 10 और 11। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सबके सब परमेश्वर के न्याय न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हर एक घुटना मेरी सामने टिकेगा और हर जुबान प्रभु को अंगीकार करेगी। हर घुटना। वो हम फिलिपियन 2 का 9-10 में पढ़ते हैं, हर एक घुटना जो स्वर्ग में या स्वर्ग में रहने वाले, पृथ्वी पे रहने वाले और अधोलोक में रहने वाले, सबका घुटना प्रभु यीशु के सामने झुकेगा। अब पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 23 से ही पढ़ लीजिए। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। देखा, प्रभु यीशु मसीह के आगमन और मुर्दों के जी उठने के बारे में लिखा है। जब प्रभु अपने लोगों को पहला फल मसीह जी उठा, उसके बाद उसके लोग प्रभु की आगमन के समय, फिर दुनिया का अंत। उसके बाद क्या करेंगे? सब प्रधानताएं और सब अधिकार, उन सारे चीजों को प्रभु निकाल कर राज्य अपने पिता को सौंप देंगे। ठीक है ना? तो वहां पर लिखा है 24वां पद में, तब वह सारी प्रभुता, अधिकार और सामर्थ्य को नाश कर राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, फिर युगांत हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे बेटा 25 से। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। हम्म। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, हम्म। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। सब पर कुछ, सब कुछ यीशु के पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, हम्म। तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। मतलब परमेश्वर पिता को छोड़ सब कुछ यीशु के पांव तले कर दिया गया है। आगे। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, हाँ, जिससे सब कुछ उसके अधीन कर दिया। तो यहां हमने पाया है कि प्रभु यीशु के अधीनता में सब कुछ होगा, चाहे स्वर्ग में, पृथ्वी, अथोलोक। वो है यीशु मसीह के सिर पे कितने राजमुकुट? बहुत। बहुत से। लेकिन छठे अध्याय वाले के पास एक ही है। ठीक है, अगला फर्क तो
छठवां अध्याय का श्वेत घोड़े पर सवार और 19 की 11वां आयत की श्वेत घोड़े पर सवार, दोनों का फर्क हम देख रहे हैं। उसमें छठे अध्याय वाला कहां से आता है पता नहीं, लेकिन 19 की 11 वाला स्वर्ग से आता है। दूसरी बात, मुकुट के बारे में देखा। अब तीसरा फर्क, छठवां अध्याय वाले का कोई नाम है? नहीं, उसका कोई नाम नहीं है। उसका कोई नाम नहीं। तो देखो, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, कोई अता पता नहीं है, बस वैसे ही है। वो कहां से आ रहा है पता नहीं, और नाम क्या है पता नहीं, मतलब चोरी चुपके से आ रहा है, उसी से ही वो पकड़ में आ जाता है। लेकिन 19 की 11वां आयत वाले का नाम कुछ है? विश्वास, योग और सत्य। हालेलुया। और नीचे भी पढ़ते हैं तो और भी मसीह का नाम वहां पर दिया है, विश्वास योग्य और सत्य है। और नीचे लिखा है और कुछ गुप्त नाम भी है जो मसीह को छोड़कर और किसी को नहीं मालूम। और दिया है, उसका नाम है परमेश्वर का वचन। तो इस तरह 19:11 में बताया प्रभु यीशु का नाम है, मतलब कोई चोरी चुपके से नहीं आ रहा है। तो छठवां अध्याय वाले का नाम नहीं, लेकिन 19 की 11 वाले का नाम सफाई से दिया है। ठीक है। चौथा फर्क, चौथा फर्क, छठवां अध्याय वाले के पास कोई हथियार है, औजार है? धनुष, धनुष के हाथ में। धनुष है। अकेला धनुष से क्या काम चलेगा बिना तीर के? धनुष तब काम आता है तीर भी हो, मतलब उसके पास हथियार है, मतलब बंदूक है, गोली नहीं है। फिर तो क्या, लाठी का ही तो काम आएगा वो। लेकिन 19 अध्याय में जो है उसके पास कोई हथियार है? लोहे का राजदंड। प्रेज गॉड। उसका 15वां पद को पढ़िए। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। हम्म। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। प्रेज गॉड। तो 19 अध्याय वाले में यीशु मसीह के खास दो हथियार, एक तो जाति जाति के लोगों को दंड देने के लिए मुंह से निकलने वाले तलवार है। मुंह से निकलने वाले तलवार, मुंह से निकलने वाले तलवार क्या है हमें मालूम है ना? वचन परमेश्वर का। वचन है, हाँ, मौखिक वचन, प्रभु की मुंह से निकलने वाली वचन है। उसके अलावा कोई तलवार दांतों के बीच में फंसा के रखने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु जो बोलेगा वो हो जाएगा, वो है उसका मतलब। और जैसे दूसरा भजन संहिता में पढ़ते हैं, वैसे मसीह के पास लोहे का राजदंड है।
वो भी ऐसे मत सोचिए यीशु के हाथ में लोहे का कोई डंडा लेकर आ रहा है। नहीं, मसीह को ऐसे कोई हथियार की जरूरत नहीं है। लेकिन एक काल्पनिक भाषा हमें समझने के लिए दिया है कि वो यीशु मसीह जाति जाति के लोगों पर हुकूमत करेगा। वो दर्शाने के लिए है लोहे का राजदंड की दृष्टांत जो दिया है। तो प्रभु यीशु 19 की 11 से लेकर जब आता है तो झूठा मसीह से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, बिल्कुल अलग है। लेकिन काफी लोग 6वां अध्याय के श्वेत घोड़े वाले को यीशु मसीह है करके गलती से समझते हैं। ऐसे ना हो, ऐसे ना समझने के लिए ये सारे फर्क मैंने आपको बताया। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से श्वेत घोड़े पर सवार होकर आता है। उसका पोशाक, उसका नाम, वो कहां से आता है, और सिर पर की अनेक अनेक राज मुकुट, उसके मुंह से निकलने वाला तलवार, अपने हाथ में लिए हुए लोहे का राजदंड, ये सब बातें प्रभु यीशु की अनुपमता, निस्तुलता, सर्वश्रेष्ठता को दर्शाता है कि प्रभु यीशु इन सारे लोगों से, झूठा मसीह से भी बिल्कुल अलग है। दुनिया में आज तक जो राज किया या आगे करेगा, उन मनुष्यों में सबसे बड़ा अधिकारी झूठा मसीह रहेगा। जितने जाने माने हुए दुनिया है, उन सारे दुनियाओं पर राज करने वाला झूठा मसीह होगा। मानवीय शासकों में से सबसे बड़ा झूठा मसीह होगा। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की अधिकार, महिमा, शक्ति और राज के सामने झूठा मसीह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो प्रभु यीशु का महिमामय आगमन का तस्वीर है हम यहां जो 11 से 16 तक देखते हैं। इतने भागों में किसी को कोई शक है, सवाल है, पूछे। नहीं तो फिर ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। वापस हम 19 अध्याय में आएंगे। तो 11 से 16 तक की भाग में हमने 11वां आयत को देखा कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से और अपने सारे स्वर्ग की सेना संग धरती पर उतर आ रहा है। और एक सफेद घोड़ा, ये घोड़े का मतलब सामर्थ्य को दर्शा रहा है। दुनिया की भाषा में घोड़ा राजाओं के और सेनापतियों के सवार है, सवारी है। सेनापति और राजाओं के सवारी। तो प्रभु यीशु मसीह राजा और सेनापति है, इस बात को दर्शा रहे हैं घोड़ा।
घोड़ा। ये मत सोचना कि स्वर्ग में घोड़े पालते हैं, वहां पर फिर घोड़ों के लिए चारा, पानी, फिर उसकी गोबर डालने की जगह, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन ये सब हमको समझाने के लिए बताया है। परमेश्वर को ऐसे घोड़े, गधा, खच्चर, हाथी, इन किसी का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन घोड़े, हाथी वगैरह से परिचित मानव समुदाय से बात करते समय हमको समझाने के लिए ये सारे दृष्टांत इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। तो घोड़े का मतलब अधिकार और शक्ति, राजत्व और शासन करने की बात है। फिर वहां पर बताया है रंग, घोड़े का रंग भी सफेद है। और यीशु मसीह के साथ में जो 14वीं आयत में सेना है, वे लोग भी सफेद पहने हुए हैं। तो सफेद रंग भी पवित्रता को और धार्मिकता को दर्शाता है। पवित्रता और धार्मिकता को दर्शाता है सफेद रंग। श्वेत रंग धार्मिकता और पवित्रता को दर्शाता है। निष्कलंक अवस्था, कोई कलंक नहीं, कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं कि हां तुम ऐसा है वैसा है, नहीं। वो है श्वेत, धार्मिकता को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह धर्मी, उसका 20 का 12वां पद भी पढ़ लीजिए। 20 अध्याय का 11 पढ़ लीजिए। 20 का फिर 11। मैंने फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। हाँ, उधर भी हमारे प्रभु यीशु मसीह न्यायासन पर बैठे हैं। तो वो न्यायासन का भी रंग देखो, एक सफेद सिंहासन, एक श्वेत सिंहासन, कोई कलंक नहीं, कोई गंदगी, अधार्मिकता, पाप, झूठ, छल नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं, कोई न्यायाधीश, कोई वकील, कोई अधिकारी नहीं जिनका हाथ बिल्कुल साफ हो, जिनका कपड़े बिल्कुल निष्कलंक हो। लेकिन हां, एक है हमारे प्रभु, किसी का पक्ष न लेने वाला, अन्याय न करने वाला, अधार्मिकता का साथ न देने वाला, धर्म और सच्चाई से काम करने वाला हमारे प्रभु। वो है श्वेत रंग से मतलब। ठीक है, श्वेत रंग से मतलब। और उसका नाम भी देखो, विश्वास योग्य और सत्य। वो सफेद रंग से एकदम जुड़ने वाला नाम। प्रकाशित वाक्य 1 का
5वां पद में भी हमने यीशु मसीह का यही नाम देखा। भूल तो नहीं गए होंगे अपना, फिर भी पढ़ लीजिए 1 का 5, प्रकाशित वाक्य 1 का 5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी अब और बस यीशु मसीह का नाम देखा, विश्वास योग्य साक्षी। वही बात, वही नाम इधर भी हम देखते हैं। ये जो 11वां आयत की घुड़सवार, उसका नाम विश्वास योग्य है। प्रेज गॉड। ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। हमारे प्रभु विश्वास योग्य है, वो कभी विश्वासघात नहीं करता है, ईमानदार है, ईमानदार है। आज सुबह मेरे एक आत्मिक बच्ची ने मुझे एक मैसेज भेजा। आमोस 9 की 12 में से एक संदेश था। वहां लिखा था, हिंदी में शायद 11वां भी हो सकता है। वहां लिखा कि, हाँ निकाला है तो पढ़ लीजिए, हमारे इस विषय से उतना जुड़ा नहीं है फिर भी। उस समय आमोस उस जी, समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों बस को बस जो मेरी बस बस प्रजाति है। उतना काफी है। उसका शुरुआती हमको चाहिए। प्रभु ने ऊपर वहां जाएगा। कहा है कि मैं अपने दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को फिर बनाऊंगा। उसका मतलब के बारे में मैंने उनको मैसेज में बताया। उसका 2-3 मतलब है, उसमें से भविष्यकालीन मतलब के बारे में मैंने बताया। गिरी हुई दाऊद की झोपड़ी मतलब, अभी दाऊद का सिंहासन तो नहीं है, दाऊद का शासन तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने 2 सामुएल 7 अध्याय में दाऊद से एक वाचा बांधी थी। उसको दाऊदी वाचा कहते हैं, 2 सामुएल 7 अध्याय को। वहां पे परमेश्वर दाऊद से कहा, तेरे बाद तेरे संतान को मैं तेरे सिंहासन पर हमेशा हमेशा के लिए बिठा दूंगा। दाऊद की संतान। लेकिन हमें मालूम है, दाऊद के बेटा सुलेमान हमेशा के लिए नहीं बैठा, उनका पुत्र नहीं बैठा, उनका पुत्र नहीं बैठा, कुछ ही साल में, अभी तो कोई नहीं है। पिछले करीब 2500 से दाऊद के सिंहासन खाली पड़ी है। तो आमोस 9 का 12 ये वायदा है कि मैं फिर से, परमेश्वर कहता है, मैं फिर से सब कुछ ठीक ठाक करके दाऊद के संतान यीशु मसीह को हमेशा हमेशा के राजा बना दूंगा। नया नियम कैसे शुरू होता है हमें मालूम है ना? यीशु मसीह की वंशावली। उतना बोलने से थोड़ी होगा। वो यीशु मसीह कौन है करके तो लिखा है उधर। प्रभु यीशु मसीह दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम के संतान
और दाऊद के संतान यीशु मसीह के वंशावली, इब्राहिम के संतान दाऊद के संतान। लेकिन सुसमाचार की किताबों में लगातार और दूसरा तिमुथियुस 2:8, फिर तो प्रकाशित वाक्य की किताब, इन सभी में यीशु मसीह को किस नाम से बुलाया है? दाऊद के संतान, दाऊद के संतान। प्रकाशित वाक्य 22 की 16 तक यीशु को दाऊद का संतान या दाऊद का मूल ऐसे करके लिखा है। मतलब क्या है? दूसरा सामुएल 7 अध्याय में परमेश्वर ने दाऊद से अपने संतान के बारे में एक वादा किया था। वो वादा किसकी विषय में था? यीशु मसीह के विषय में। अब दाऊद का जमाना था आज से 3000 साल पहले। यीशु मसीह के जन्म से करीब 1000 साल पहले दाऊद जिंदा रहा था। तो अभी उधर 1000 साल और इधर 2000, तो 3000 साल पहले दाऊद की जमाना था। उस समय परमेश्वर ने दाऊद से कहा हुआ बात को अभी भी परमेश्वर याद रखता है। परमेश्वर वो पूरा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर हम विश्वासघात करें तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य है। हाँ, दूसरा तीमुथियुस 2:9 से पढ़ लीजिए। दूसरा तीमुथियुस 2:8 से ही पढ़ लीजिए तो दाऊद का पुत्र भी मिलेगा वहां। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। 8 से बोलने से 8 पढ़ के समाप्त किया। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर आप अपना इंकार, अपना स्वभाव का इंकार नहीं कर सकता, इसीलिए वह विश्वास योग्य ही बना रहेगा। क्यों ना हम अविश्वासी बन जाएं। तो यीशु मसीह का एक नाम है विश्वास योग्य। वो वायदों को भूलता नहीं। इब्राहिम से परमेश्वर ने किया वायदा 400 साल के बाद परमेश्वर इस्राएलियों के लिए पूरा किया। दाऊद से परमेश्वर ने जो वायदा बांधा, वाचा बांधा, वायदा किया, वो अभी भी परमेश्वर याद रखता है। परमेश्वर ने अगर कहा तो परमेश्वर वो पूरा करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम अविश्वासी भी हो जाए,
अर्थात हम विश्वासघात करें परमेश्वर के साथ, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहेगा। तो प्रभु का नाम है विश्वास योग्य, और दूसरा नाम सत्य। सत्य। सत्य, विश्वास योग्य और सत्य, उसी के बारे में है। पहला यूहन्ना में यूहन्ना ने कहा कि पहला अध्याय उसमें कहा है कि उसका 6वां पद या उसका 5वां पद को पढ़े। पहला जो पहला यूहन्ना समाचार 1:5। जो 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 समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हाँ, यदि हम परमेश्वर कहें ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं, जरा सा भी अंधकार नहीं। वो है सत्य का मतलब। झूठ, कपट, छल कुछ भी नहीं। वही है मसीह का जो श्वेत वस्त्र से मतलब है। तो प्रभु, हमारे मसीह का नाम, हमारे मसीह का परिचय, वो विश्वास योग्य और सत्य है। विश्वास योग्य और सत्य है। सत्य कहलाता है वो धार्मिकता के साथ न्याय और युद्ध करता है। धार्मिकता के साथ वो श्वेत कपड़ा, ये नाम, ये काम, तीनों देखो कैसे मिला हुआ है। श्वेत घोड़ा, श्वेत कपड़ा, विश्वास योग्य और सत्य नाम, और धार्मिकता के साथ में युद्ध और न्याय करता है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं, शैतान के साथ भी हमारे प्रभु धर्मी बना रहता है। शैतान के साथ, शत्रुओं से भी वो विश्वासघात नहीं करता। ये हमारे लिए बड़ा हिम्मत है। हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमें दुनिया में कहीं से धार्मिकता नहीं मिलेगा, सच्चाई नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे परमेश्वर जो धर्मी और सच्चा है, हमारे न्याय करेंगे। चाहे घर के अंदर, बाहर, कलीसिया के अंदर, बाहर, दुनिया में, राजनेताओं के पास, सरकार में, कहीं पर भी हो, हमारे न्याय करने वाला हमारे प्रभु है, क्योंकि वो विश्वास योग्य और सत्य है, धार्मिकता के साथ राज करने वाला है। तो आइए प्यारो, इस प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंप दे। ये हमारे मसीह की आमद में हम भी प्रभु के साथ महिमा में प्रकट होने के लिए बड़े ही उम्मीद के साथ अपने जीवन समर्पित करें। अगर प्रभु में हमें ये आशा है, तो जैसे हमारे प्रभु विश्वास योग्य है, निर्मल है, पवित्र है, वैसे ही हम भी अपने आप को पवित्र रखें। हमारे प्रभु आ रहा है, मारा नाथा, प्रभु की आमद के लिए तैयार हो जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करें।